हेलो। जी भाई। नमस्ते मुफ्ती साहब। आदाब, क्या हाल चाल है? बढ़िया। जी मेरे दो फरमाइए। सवाल थे छोटे छोटे। जी, वैसे हाँ जी, एक तो ये कबल था इसके कि कि आप सवाल रखें, ये जो फलस्तीन इसराइल का मसला चल रहा है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसी पे पूछ रहा हूँ मैं आपसे। इसी अच्छा। यही सवाल था मेरा। जी। ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अब कुछ वीडियोस हमें पता ही है, सारी जगह वायरल हो रही हैं। एक में जैसे वो लड़की थी जर्मन की, जिसकी मतलब बुरी कंडीशन में उसे परेड करके निकाला गया। तो हम्म। आप इसे कंडेम करते हैं, या मतलब क्या आपका क्या स्टैंड है इस पर, इस आप पर्टिकुलर इसको, चीज पे? ठीक है, एक पर्टिकुलर वाकये को आप बुनियाद बनाकर क्या आप पूरे कॉज को कंडेम करेंगे? मैं उस कोज पे भी नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ इस मैं बात को कह रहा हूँ अगर कि जो उनका नहीं तरीका नहीं, है। यही एक अहम चीज है, चूंकि जाहिर सी बात है कि जब आप हालत जंग में होते हैं तो आप हम्म। किसी भी लड़ाके को कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग अपने इमोशंस के ऊपर काबू नहीं रखते ऐसे अच्छा। मौके पर। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज गलत हुई है या नहीं। दूसरी बात ये कि जिस लड़की की वीडियो वायरल हो रही है वो डुअल सिटीजनशिप रखती थी, इजरायली की सिटीजन भी हम्म। थी और जर्मन भी थी, खाली वो जर्मन टूरिस्ट नहीं थी। प्लस बिल्कुल। ये कि उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से उसकी जो फोटोज वायरल हुई हैं आपने वो भी देखी हैं। हम्म। क्या थी वो फोटोज, जरा बताएं। हाँ, एक मैंने देखी थी जिसमें उसने इसराइल का कोई झंडा था वो पोस्ट किया हुआ था शायद। और और बाकी वो फेस्टिवल में गई थी। और और ज्यादा तो नहीं देखी, पर कुछ कुछ देखे हैं ज्यादा वो। उसने इजरायली फौज की यूनिफॉर्म भी पहनी हुई थी, फॉर योर नहीं, वो इंफॉर्मेशन। तो नो आपने वो नहीं, फोटो? नहीं, वो नोआ की बात कर रहे हो। अब मैं दूसरी की बात कर रहा हूँ, जो शानूक नाम से, अच्छा अच्छा, जो ठीक है। जर्मन की थी। ओके, तो बहरहाल मैं उसके उस पास पे डुअल, हाँ जी उस पे मैं बता मुफ्ती साहब, जी। उस पे ये मसला है। जो शानूक का जो केस है वो सुबह हम्म, सवेरे, मतलब जिस वक्त ये अटैक वगैरह हुए उसी वक्त आया। तो हम्म, अभी क्या हुआ, उसकी जो उसमें जो उस औरत की जो फोटो है ना, वो उसके हम्म, मुंह पे से नहीं दिख रही है, लेकिन पीछे से वो आइडेंटिफाई हो गई है क्योंकि टैटू वगैरह भी है। ओके। अच्छा, बिल्कुल। पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर केस है ना, जिसमें मतलब उसको तो उसका जो दिख रहा है ऐसा कि उसका जो शर्ट है वो शर्टलेस है, हम्म। इसको हम्म। अनइक्वली हमास खुद ने उसने कंडेम किया है कि जिन फाइटर्स तो ने ये बात किया हो ना, गई। ठीक है, जिन जिन फाइटर्स ने ये किया उनको हम हमास में। जो है हाँ मैं बताता हूँ उनको, पहले मेरी पूरी बात होने दो, उनको हम सख्त से सख्त पनिशमेंट देंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको देखिए यही कहते हैं ना, हमेशा नेगेटिव ही दिखता है। चार चार वीडियोस इस वक्त वायरल हैं जहां पे हमास के फाइटर्स ने औरतों को बोला है कि यू आर सेफ टू गो, जिनके पास हाँ, बच्चे थे और जिनके घरों सही में सही, वो घुसे थे, वीडियो मैंने कि देखी है, आई एम, बिल्कुल। अरे वो टूटी फूटी इंग्लिश में उनको बोल रहे थे, इफ आई वुड हैव भाई किल्ड सुनो। यू आई वुड हैव किल्ड यू हियर, बट आई विल नॉट किल यू, स्टे स्टे स्टे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पे जब कहीं एक आर्मी जाती है ना, 1000 2000 100 200, तो अगर कोई एक बंदा कोई गलती कर रहेगा, और अगर जो ये हुआ है ना, इसको हम अनइक्वली जो है वो बोलते हैं दिस इज कंडेमेबल, ये इस्लामिकली बिल्कुल सही नहीं है कि किसी औरत को मारने के बिल्कुल, बस बाद यही तो मैं बढ़ाना पूछ रहा था। जो है। बस हाँ, ये मैं यही बिल्कुल पूछना चाह रहा था। बिल्कुल हाँ, मैंने बिल्कुल। यही पूछना था आपसे। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे इस्लाम के अकॉर्डिंग ये है कि शिर्क, सिर्फ जो शिर्क करता है वो एटर्नल हेल में जाता है और अच्छा, बाकी नहीं। एक मिनट हो जाइए। वो एक मशहूर जो है वो तस्वीर हुई थी बड़ी जबरदस्त। अच्छा, एक बात बताएं, मैं आपसे उसूली तौर पर एक चीज पूछता हूँ कि इजरायली यहूदी फौजियों ने जिन बच्चों को 12-12 13-13 हम्म। साल 10-10 साल के बच्चों को गोलियों से भूना है गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर अंदर, उसकी बहुत हम्म। सारी इमेजेस जो हैं वो वायरल हैं। मसलन उनमें से एक ये बच्चा है, ठीक है। अब इस बच्चे की हम्म। कोई खता तो थी नहीं। इसमें लिखा हुआ है कि पैलेस्टीनियन टॉडलर हिट बाय इजरायली आर्मी फायर। तो वो बच्चों को बाकायदा निशाना लेकर मारते हैं, और इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं। तो क्या आप उनको कंडेम कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं तो इस टाइप की कोई भी अगर इनोसेंट पे कुछ ऐसा करता है तो मैं तो हर हर साइड को कंडेम करने को तैयार हूँ, और ठीक कर भी रहा हूँ। है, वेरी गुड। अच्छा, अब आ जाएं इस ओवरऑल कॉज पर। तो चूंकि आप एक डिफरेंट आइडियोलॉजी से आते हैं, बेस्ड ऑन योर नेम, आई एम हम्म। अज्यूमिंग, तो क्या आप इस पूरे कॉज में किस चीज को, आप किधर अपनी राय रखते हैं और क्यों रखते हैं? इसमें तो फिर अब पता क्या है, इसमें तो दोनों साइड की हो जाती ये है। जो वही वाले इसराइल की है भाई है कि वो हमारे बोल। जी। सनातन भाई, एक मिनट, ये वही भाई है हमारे जो वो कलयुग का रेफरेंस देने वाले जी थे, जी जी, सनातन इनसे हाँ, भाई। बात वो हो तो मैं जाए पहले दूंगा। इस मसले बिल्कुल। पे, फिर हाँ मैं उस पर बात जी करूंगा। जी। बिल्कुल। हाँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि जब इसराइल की साइड सुनते हैं, वो बोलते हैं कि जो उनकी जूइश लैंड थी वो पुरानी, मतलब हम्म, उनको प्रोमिस लैंड है, और उनका जो एरिया श्रिंक हुआ है, और हम्म, उसके कारण अब उन्हें मतलब आसपास के भी मतलब मुल्क ये चाहते हैं कि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएं। तो उनकी साइड हम्म। वो है, और पैलेस्टीन बोलता है कि हमारी थी ये। तो मतलब इसमें मैं कोई क्या अच्छा, साइड रखूं प्रोमिस्ड अपनी? लैंड होने का मतलब क्या ये है कि आपकी हुकूमत होगी? प्रॉमिस लैंड का मतलब तो ये है कि आप यहां रहें, तो यहूदी तो रहते आ ही रहे थे।
नहीं इस पे मैं इतना बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैंने इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ा भी नहीं। मेरा तो सिर्फ एक क्वेश्चन ये था जो नहीं मैंने आपसे देखिए, पूछ लिया। मैं वो बात सही है, आई अप्रिशिएट कि आपने इस चीज का एतराफ किया कि भाई मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है, वो बात ठीक है। लेकिन इस कॉन्वर्सेशन के जरिए कम से कम उन लोगों को भी इल्म होना चाहिए कि जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में आंख बंद करके यहूद के साथ खड़े हुए हैं, इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, तो ये चीज जो है, और ये जालिम का साथ देना है। बाय द वे, आप खुद देख लें कि जो पूरा डेथ टोल है अभी तक का, उसमें ज्यादातर फलस्तीनी शहीद हुए हैं हिस्ट्री में, यानी गुज़िश्ता 70 साल में। यहूदी तो बहुत कम गए हैं। तो और रोजाना की बुनियाद के ऊपर गज्जा में कभी टैंक दाखिल हो गया, कभी बख्तरबंद गाड़ी, कभी फौजी और जनाब बच्चों को मार रहे हैं, गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है। तो क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं महज इसलिए कि जी उनको उनका लैंड ये प्रॉमिस किया गया था? व्हाट डज इट मीन? मैं किसी चीज को जस्टिफाई मैं करूंगा नहीं किसी चीज को, बुरी चीज को जस्टिफाई। लेकिन मैंने उसके बारे में जब पढ़ा ही नहीं तो मैं कोई कुछ भी अपनी वो नहीं दे सकता कि कंक्लूजन कुछ भी। ठीक ठीक मैं तो सनातनी जस्टिफाई तो फ्रूट कर ही साहब, नहीं रहा आपने किसी भी नहीं चीज को। पढ़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पिछले यानी कि 50 साल के बारे में तो कुछ सुना होगा ना, कुछ 50 साल की हिस्ट्री के बारे में आप तो सुना होगा ना, 1948 से पहले वहां कौन लोग रहते थे, इतना तो सुना होगा। सुना तो मैंने दोनों साइड का ना, पर मैं वही बोल रहा हूँ कि जब तक मैं अभी अच्छे आप से कह ना रहे हैं पढ़ कि लूँ मैं मैं उतना नहीं किसी भी। जानता हूँ। अभी अब मैं जब पूछ रहा हूँ कि आपने सुना होगा कम से कम कि 1948 से पहले वहां कौन लोग रहते थे, तो आप कह रहे हैं मैं दोनों साइड का सुना हूँ। अरे भाई, मैं जब वो मतलब उनका पुराना भी पढ़ना पड़ेगा ना मुझे, उनका पुराना शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मैं तभी तो कुछ कंक्लूजन उनका निकाला दे पुराना सकता हूँ। शुरुआत से क्या है? अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई कौम आज उठती है और वो दावा कर देती है भाई अमेरिका पे हमारा प्रॉमिस लैंड है, अमेरिका खाली करो तुम, नहीं नहीं, ऐसे देखो होता है क्या? मुझे, मतलब नहीं अरे नहीं मैं नहीं, इसे ऐसे होता है क्या कि आप ये कहे कि भाई चार मैं हजार इसे साल बिना बाद पढ़े उठ के कि कैसे जवाब अमेरिका दूंगा? मेरा प्रॉमिस लैंड है, अब अमेरिका खाली करो मेरे लिए, ऐसे होता है क्या? अब तो आर्यंस जो है इसमें भाई एक इंडिया मैं और के, चीज। बिना पढ़े इंडिया इसका के जो जवाब दे ही नहीं आर्यंस सकता ना। हैं, वो वहां जाएं तिब्बत में या मंगोलिया में, कहें कि भाई ये हमारा प्रॉमिस लैंड है, इसे खाली करो, क्या करवा लेंगे? पहली बात तो आप जिससे कंपेयर कर रहे हो उसके लिए मुझे उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, वो मैं पढ़ अच्छा के ही ठीक है, जवाब दे सकता हूँ। मैं ऐसे इनसे मैं कुछ पूछूं नहीं हजरत जवाब दे सकता इस चीज से। सनातनी साहब, एक आपसे सवाल है, मैं मेरा आपको सेकंड बताता हूँ। क्वेश्चन था वो मुझे अच्छा पूछना एक था। सेकंड सनातनी साहब, वो आप पूछ लीजिएगा। मुझे एक बात बताएं, नहीं आपके पास एक। अथर भाई, ये असल में दिक्कत यही है कि नहीं पढ़ने के बावजूद, अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बावजूद जो है ना, वो जा नहीं रहा जी कि जी, कैसे हम साइड ले मैं लें फिलिस्तीन का। मैं उसी पे तो आ रहा भाई हूँ। मैं देखिए सर, मैंने बोल एक दिया ना सेकंड, ये बात मोक्ष तो। मोक्ष मोक्ष मोक्ष, एक मैं आपको बात बताता हूँ, सुने। मैं एग्जांपल के हम्म तौर पे, आपके मेरे पास एक बहुत बड़ी बंदूक है और उस एरिया में किसी के पास बंदूक नहीं है, और मैं उस पूरे एरिया पे हम्म, कब्जा लेता हूँ और सब मुझसे डरते हैं क्योंकि आई हैव द पावर। और मैं क्या करता हूँ, ठीक मैं है। बोलता हूँ, एक वर्डिक्ट निकालता हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग सफेद है ना, वो यहाँ पे आ सकते हैं, वो आ गए, ठीक है, लेकिन उनके हम्म, पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो मैं करता हूँ, एक एक करके जो लोग वहां रहते थे ना, उनको उनके घर से निकाल के उस बंदे को रखता हूँ उसके घर में। क्या ये सही है या गलत है, मैंने जो सिनेरियो बताया? ये तो बिल्कुल गलत है अगर ऐसा है तो। यही हो रहा है। शेख जर्रा का नहीं, पढ़ लें, वो पिछले साल हुआ था, यही वो हो नहीं रहा नहीं है, वो मैं एग्जैक्टली यही हो रहा है। खुद पढ़ूंगा पहले। नहीं वो मैं, ठीक है आपकी बात, वो मैं खुद पढ़ूंगा अच्छा पहले। भाई दूसरी जो सनातनी, सनातनी साहब, मैं क्वेश्चन करना आपको पता है पहले। 1948 से पहले कौन लोग रहते थे वहां, पता अरे है या भाई नहीं? मैं बोल तो, ये भी नहीं पता। मैंने, मुझे पता है कि वो कहते हैं कि हम कौन रहते लोग थे, रहते मुझे थे, नाम लीजिए ना थोड़ा उनका, 1948 से पहले कौन लोग रहते थे वो? 1948 से पहले जू बोलते हैं कि हम तो दूसरे एरिया में भी रहते थे, वहां से श्रिंक कर दिया गया, नहीं तो नहीं, मैं वही मैं बोल रहा ये हूँ जो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहां कौन लोग रहते थे 1948 से पहले? कि वहां मुझे आइडिया नहीं भाई। आपको आइडिया नहीं है? इतने मासूम नहीं है आप। अच्छा मुफ्ती साहब, तो मैं भाई चाहता हूँ मैं, आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दें मेरी, प्लीज, मुझे एक इंपॉर्टेंट भाई पॉइंट रखना था। अच्छा अच्छा। यार मुझे क्वेश्चन पूछना था सेकंड। अच्छा हजरत एक बात जो कर रहे हैं सनातनी भाई हमारे, कि बाइबल में कहा गया है कि वो लैंड में यहोवा ने कहा कि तुम्हारे वंशजों को दूंगा, अरे तुम मैंने लोगों को सुना है दूंगा। सिर्फ वो, चलो ठीक है, आपने मैं इस सुना, पे लिखा है डिटेल नहीं पता बाइबल में, मुझे। ऐसा लिखा है, बस रहने दे, लिखा है बाइबल में। लेकिन बाइबल के हम्म, यहोवा ने अपनी ही बातों से कई बार जो है पीछे हटे हैं। कई बार ऐसा हुआ है, बाइबल में ऐसे कई वाकयात मिलते हैं। कभी उन्होंने अच्छा कहा है मुफ्ती मैं साहब, सारी धरती मिटा जी। दूंगा, कभी कहा है कि मैं अपने मिटाए हुए पे पछता रहा हूँ अब। तो ये भाई बातें जो है, ठीक है आप वो, कह रहे हो कि वहां मैंने वो पढ़ा पे नहीं है अभी, उनको मुझे उसका परमानेंट कुछ नहीं पता बसाऊंगा, इतना बाइबल में तो क्या जो लिखा फलस्तीनी है वहां पे वो कहीं बाहर से नहीं आए, बल्कि उनकी औलादों में से हैं। अच्छा है। मुफ्ती चलो साहब, मैं हुआ जी क्या, कुछ कुछ पूछ लूंगा वीडियोस जो सेकंड आज, क्वेश्चन। एक एक सेकंड मिनट भाई, मुफ्ती एक साहब, मिनट, हाँ। एक दो वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रहे थे कि जिस वक्त हमास जो है वो होस्टेजेस लेके जा रहे थे ना, तो फलस्तीन के जो लड़के बच्चे वगैरह वो सब वो खुश हो रहे थे। जाहिर सी बात है, एक गुस्सा होता है तो गुस्सा निकल जाता है। अच्छा वो चीज लोगों को दिखता है। ये पिछले साल का वीडियो है, मैं चाहता हूँ ये लोग देखें, ये देखें। हम्म।
अल मौत डेथ टू द अरब, बच्चे नारे लगा रहे हैं। द सेकंड नकबा इज कमिंग। योर रिलीजन इज, वो समझ में नहीं आया, खैर। जी ओके, हाँ, तो अब आप देख लें कि औरतें बच्चे ही इस तरह के नारे लगा रहे हैं, तो जाहिर है कि जब फिर एक अवामी फाइट होगी ना जिसमें सिविलियंस भी शामिल हो जाएं, तो फिर इस तरह का गुस्सा निकल आता है। तो मेरे भाई सनातनी, आप हाँ, मैं हमसे ये सवाल आप लेकर आ गए कि आप उसको कंडेम करते हैं कि इसको नहीं हालांकि ये एक बहुत ही पर्टिकुलर वाकया है। एक जाहिर है कि दुनिया में हर तरह के अच्छे बुरे वाकयात होते हैं, तो आप फौरी तौर पर हमारे पास ना आया करें कंडेम करने के लिए, चूंकि हम ओरिजिनल कॉज के ऊपर बात करते हैं। अगर आपको कॉज ही का इल्म ना हो और आप ये कहें मैंने पढ़ा नहीं है, चूंकि आप यहां आपको लग रहा है कि शायद कहीं फंस न जाए, मैंने पढ़ा नहीं है, यानी दुनिया में हर आदमी कम से कम ये जानता है कि 1948 से पहले इजराइल का वजूद नहीं था। वहां पर अक्सरियत मुसलमानों की थी, हाँ, यहूदी भी रहते थे, ईसाई भी रहते थे, सब सारी कम्युनिटीज मिलजुल कर रहती थी। उसके बाद फिर इजराइल का वजूद हुआ, सारी दुनिया जानती है, आप नहीं जानते। चलो मैं थोड़ी देर के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट आपको दे देता हूं, हो सकता है कि आप कंफ्यूजन का शिकार हो, लेकिन जब आपको ये पता चल गया कि 1948 से पहले इजराइल नहीं था, तो अब यह आया कहां से? अब आप कहेंगे जी 2000 साल पहले की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो 2000 नहीं, आप 2000 साल पहले की आर्यन हिस्ट्री पढ़ लें, फिर इस बुनियाद पर आप मंगोलिया को भी पकड़ लें, वहां तक जाएं फिर। तो इस तरह तो कोई भी मुल्क आकर, कोई भी कौम आकर किसी भी मुल्क के बारे में दावा कर सकती है। अब जब पूरी दुनिया ने डिसाइड कर लिया है कि जहां जो रह रहा है वो उसका है, ठीक है, तो फिर उसी को मानेंगे ना। आप आज की तारीख में 2000 साल पुराना कानून तस्लीम नहीं कर रही है, कैसे लागू कर सकते हैं? और फिर ये तो आपका अपने, और फिर ये आपके अपने घर का कानून है ना, ये आपका अपना अकीदा है। हमारा अकीदा ये है कि जी हम इस फलस्तीन में इसराइल में रहेंगे या फलस्तीन को इसराइल बना देंगे, ये आपका अकीदा हुआ। आपके अकीदे की बुनियाद पर आप दुनिया में दूसरे लोगों को क्यों मजबूर कर रहे हैं? जब चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं, आप ये कहते नहीं कि मुसलमानों ने भी ऐसे ही किया था। आपका जो रिलीजन है, यानी यहूदियों का जो रिलीजन है, वो खालिस रेसिस्ट रिलीजन है, यानी अगर कोई मुसलमान कन्वर्ट होना चाहे नहीं हो सकता, कोई ईसाई कन्वर्ट होना चाहे नहीं हो सकता। तो एक ही रेस का वो इलाका रहेगा, दूसरी रेस उसमें सेकंड सिटीजन बनकर रहेगी। क्या इसको दुनिया का कोई भी इंसाफ पसंद आदमी जस्टिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आप, और जो ओवरऑल आपके जरिए मैं पैगाम दे रहा हूं बाकी लोगों को भी, कि मुसलमानों की, चाहे आप ना नफरत करते हो, मैं आपको अभी भी आपके साथ जो है अच्छा गुमान रखता हूं, लेकिन जो एक आम सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड है वो ये कि मुसलमानों की नफरत में इतना अंधा न बना जाए कि मोरालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वही बदल जाएं। ठीक है मुफ्ती साहब, मैंने मेरा क्वेश्चन ही शुरुआत में उस पर्टिकुलर उस पे था, जैसे मोरालिटी की बात आपने की, तो मुझे ये था कि वो जिस कंडीशन से वो चीज हुई वो अच्छी नहीं थी। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे आपके इस्लाम में ये है कि शिर्क को छोड़कर सब कुछ गुनाह माफ होते हैं और उनको इटर्नल हेल नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों ने ये किया है उस लड़की के साथ, और ऐसे इंसिडेंट पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो क्या उनको हेल मिलेगा या उनके लिए कुछ अलग मतलब वे है उसके लिए? ये हेल और पैराडाइज के सारे मामलात मैं तय नहीं करता हूं, ये दुनिया का कोई भी आदमी तय नहीं करता है, ये तय करने वाला खुदा है। अगर मान लें कि इन लोगों से जानबूझकर गलती हुई है और उन्होंने जानबूझकर जो इस्लाम की जो वॉर एथिक्स हैं उनको वायलेट किया है, तो ये उनका गुनाह है। अब अल्लाह ताला चाहेगा तो सजा देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। और अगर जानबूझकर नहीं, अनजाने में वॉर एथिक्स का वायलेशन किया है, तो भाई अनजाने में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, भूल चूक हर जगह माफ होती है। नहीं, अनजाने में मतलब मैं तो जब जैसे परेड किया वो तो जानबूझ के ही हुई ना, उसमें अनजाना तो कुछ हो नहीं सकता। कि वो आपने मेरा जुमला नहीं समझा। वॉर एथिक्स का वायलेशन जानबूझकर किया है, ये मैं कह रहा हूं। वॉर एथिक्स का मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं, उसकी मिसाल ये है कि एक सहाबी थे हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु, तो वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और वो कहीं जंग में गए थे, तो उन्होंने आके अपनी रिपोर्ट पेश की और उन्होंने कहा कि मैं लड़ाई लड़ रहा था, तो सामने एक बंदा था और मैंने उस पर, पहले तो मुझे मारने के लिए बहुत उतावला हो रहा था, लेकिन फिर मैंने उस पर काबू पा लिया। तो जैसे ही मैंने उस पर काबू पाया और मेरी तलवार उसके करीब आई, तो उसने फौरन कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
लेकिन मुझे मालूम था कि ये मेरे वार से बचने के लिए और धोखा देने के लिए कलमा पढ़ रहा है, और मैंने फिर भी उसको मार दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर इतनी नाराजगी का इजहार किया, इतना गुस्से का इजहार किया कि उसामा ये कहते हैं कि मुझे ये ख्वाहिश होने लगी कि काश के मैं आज से पहले मुसलमान ना होता, आज मुसलमान हुआ होता। चूंकि मैं पहले मुसलमान हो गया था तो जाहिर है कि फिर मुझे जंग में जाना हुआ, और जंग में जाना हुआ तो ये मुझसे गुनाह सरजद हो गया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वॉर एथिक्स इस तरीके से अपने लोगों को सिखा दिया। ये आपके सवाल का जवाब है। बाकी अल्लाह ताला क्या करेगा इसके मामलात अल्लाह जाने। अच्छा, तो मतलब उनकी कुछ प्रोबेबिलिटी है माफ होने की कुछ? चले अब मतलब अब सनातन भाई आपसे भी एक दो बात पूछ लेते हैं कि जो चाइना यूगर मुस्लिम के साथ करता है आप उसको कंडेम करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, और जो मणिपुर में जो सब कुछ हुआ लोगों के साथ, कुकीज के साथ? बिल्कुल, मैं तो वायलेंस को कंडेम करता ही हूँ, चाहे कोई भी करे। गुड गुड। अब आप वो अपना कलयुग वाला थोड़ा वो दिखा दें हमें। हाँ, वो मैं नेक्स्ट टाइम जब लाऊंगा अभी मेरे लैपटॉप चेन में दे दे। कुछ अरे भाई एक मिनट, सही तरीके से। आज तो इस टॉपिक की बात करने आया था ना मैं, चले ठीक मुझे पता था पूछोगे इस टॉपिक की बात करने आया था। वो मैं नहीं, जो जब पता था पूछ लेंगे तो फिर लाना चाहिए था ना। अब नहीं, इतने मैं कह एक रहा हूँ महीने ना, से ज्यादा हो गया इंतजार करते करते। नहीं एक बात सुनो ना, मैं कह रहा हूँ कि जब मैं उस टॉपिक पे बात करने आऊंगा उस पर आराम से बात करेंगे। ठीक है। ठीक हम है, तो आराम से ही बैठे होते हैं। ओके। ये एक अच्छा कमेंट है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि भाई चाइना की मिसाल दें, वो अरुणाचल पर अपना दावा पेश करता है। तो अब मुझे बताएं बिल्कुल गलत किस कर रहे बुनियाद पर है वो दावा उसका, आपको मालूम है? चाइना का दावा अरुणाचल पर किस बुनियाद पर है? हो। चाइना की तो पॉलिसी वो है कि एक्सपेंशनरी, उसका तो नहीं, वो तो हर है, चीज वो उसको तो मालूम है हमें, वो सब तो ठीक है, वी आर ऑन द सेम पेज। लेकिन उसकी वो जस्टिफाई कैसे करता है भाई, क्यों चाहिए उसको अरुणाचल? जस्टिफाई वो अपनी उसको टेरिटरी मानता है शुरू से ही, और वो बोलता है कि जो कल्चर है जो वो भी मैं कल्चर अपने है, अंदर लेना चाहता हूँ। एथनिसिटी है, हमारी टेरिटोरी है। अब आप बताएं कि क्या जिस बुनियाद पर आप यहूदियों को या कोई भी यहूदियों को सपोर्ट कर रहा है, क्या उस बुनियाद पर आप चाइना को सपोर्ट करेंगे? मैंने बोला ना यहूदी वाला तो मुझे मैंने पढ़ा नहीं पूरा, ठीक है, लेकिन अगर चाइना जैसे कर रहे हैं तो अच्छा, गलत ये है, पता जो भी है ऐसा कि करेगा चाइना गलत कर की रहा है। एक्सपेंशन पॉलिसी है, ये नहीं पता है कि इजराइल क्या कर रहा है यार, क्या बोलते हो? चाइना भाई की एक्सपेंशन यार पॉलिसी वो पता मुझे है? डिटेल में नहीं पता ना जू वाली साइड का, वो पढ़ने भी पता चलेगा अच्छे से। ठीक चले है, ठीक इतना है, हम कोई बता दें आपको, जू वाली साइड का दावा ये है कि भाई 2000 साल से हमारे एंसेस्टर्स यहाँ आए थे, ये हमारी प्रॉमिस्ड लैंड है, इसलिए हमें रहने का हक है। इतना अब आप पता चल गया, उनकी नहीं, किताबों में ये लिखा हुआ है। अब बोलें। मैं खुद से पढ़ूंगा ना, मैं किसी ऐसे तो आप मुझे क्या बता रहे हैं, क्या पता बायसनेस हो उसमें थोड़ी चले बहुत। चले मैं थोड़ी खुद से देर के पढ़ूंगा। लिए आप इसको फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट सही मान लें कि अगर ऐसा है और इस बुनियाद पर इजरायली अपनी लैंड पर वापस आना चाहते हैं और इजराइल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ग्रेटर इजराइल, तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? जो मैं कह रहा हूं अगर वो सच हो तो। ठीक है, अगर इतना सच है तो गलत है, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और भी सच है तो फिर सही नहीं है। ठीक है, चले, सही है, बेहतर है। एक ठीक एक है, ने तो माना कि ये गलत है। चलिए, नहीं बहुत मैंने बोला बेहतर। ना पूरा पढ़ने के बाद ही मानूंगा, वो आपने अपनी पूरा साइड बताई पढ़ेंगे है। तो आपको उतना ही मिलेगा जितना मैंने कहा है। नहीं चलो वो तो देखते हैं फिर। ठीक है, हाँ, कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, इसका मतलब पता है आपको कि क्या है। नहीं जब तो ऐसा कह रहे नहीं, ऐसा मैं कह नहीं रहा है। हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि आपने अपनी साइड बताई ना, आप पैलेस्टाइन को सपोर्ट नहीं, करते हो, मेरी साइड ठीक है नहीं है, आपने। मैंने उनकी साइड बताई है। हमारी साइड नहीं है, हमारे एतबार से तो उनको हक ही नहीं है। ये तो मैंने उनकी नहीं, साइड बताई है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, बायसनेस होती है ना, कुछ नाम बायसनेस नाम का वर्ड होता है, तो वो मैं उससे अलग तो हटके बोलने के बायसनेस लिए तो जब मतलब। होगी ना जब मैं ये कहूंगा कि उनका हक नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो ये कहते हैं कि उनका हक है। इसमें कहां से बायसनेस हो गई भाई? ये तो आपने स्टेटमेंट दी, बायसनेस लेकिन आपने बायसनेस जब होगी जब मैं ये कहूंगा कि उनका कोई हक नहीं है। अब आप ये कह सकते हैं बायसनेस है आपके अंदर, नहीं तो ठीक है। देखो आपकी साइकोलॉजिकल बायसनेस तो है ना आपकी, फिर भी मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं मैं उससे अगर मैं आपको होके और बता। उनकी सनातन भाई का नहीं है, और ये जो सनातन साहब है इनके पास कोई बाइसनेस कोई नहीं है, ये मैं तो बाइसनेस न्यूट्रल फ्री हूँ, के आदमी है। मैं तो आप न्यूट्रल तो हूँ भाई बिल्कुल, इस चीज पे। वाओ, ये वो ये न्यूट्रल होते अभी तक तो इतना लंबा सफर नहीं ये करना पड़ता ये आपको। ये न्यूट्रलिटी है कि आप हमसे भाई आकर एक इंडिविजुअल इंसिडेंट पर कंडेमनेशन का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन जो ऑन गोइंग ऑपरेशन है हजारों लाखों फलस्तीनियों के खिलाफ, उस पर आकर आपने हमसे सवाल नहीं किया कि आप कंडेम कर देंगे। नहीं, मैं खुद ही कर दो, फिर हमसे क्यों सवाल कर रहे हो? ये है बायसनेस। बात तो ये है ना, जो करंट में चल रहा है अभी, मुझे तो उससे उस पे वो भी क्वेश्चन करंट पूछना में था ही चल आपसे, रहा है एक इस वक्त। पर्टिकुलर ऑन पे। ऑन ऑन दिस मोमेंट जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, इजराइल गजा के ऊपर बमबारी कर रहा है और सिविलियंस को मार रहा है। ठीक है, तो क्या आप इसको कंडेम कर रहे हैं? क्या आपने हमसे यह सवाल किया?
अब आप हमारे जवाब में कह दें कि कंडेम कर रहे हैं, तो आपकी बायसनेस खत्म नहीं होगी। नहीं तो भाई मैंने बोला ना कि जब ये अगर किसी इंसान को जो सपोर्ट कर रहा है इजराइल है किसको, उससे आप ये क्वेश्चन पूछे तो सही लगता है। मैंने बोला कि मैं इस पे किसी की साइड ले ही नहीं रहा, तो मैं इसका क्या जवाब दूं? चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है। बस कुछ भी हो जाए मुसलमानों के साथ अलाइन नहीं होना गलती हाँ, से भी। ये है बात। अच्छा जी, वैसे एक मैंने एक अभी किसी साहब ने एनडीटीवी पर एनडीटीवी का इंटरव्यू किसी का शेयर किया था। उनका लास्ट नेम है सिद्धार्थ शाही कुछ करके है। तो वो फिलिस्तीनियन और इजरायली जो अफेयर्स हैं उसके माहिर हैं, शायद जेएनयू एनयू के कहीं के हैं। तो उनका इंटरव्यू था एनडीटीवी पर, वो शॉर्ट क्लिप किसी ने शेयर की कहीं। तो वो बहुत ही बैलेंस्ड इंटरव्यू था और मुझे बड़ी हैरत हुई कि भाई इंडियन मीडिया में इस तरह का भी कोई बंदा है कि जो बगैर चीखे चिल्लाए एक बैलेंस बात करके चला गया। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो बहरहाल वो एक अच्छा मालूमाती इंटरव्यू है।